यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू ए हो, कोई भी एक इंटीजर उस अपने ही इंटीजर के इक्वल आए, तो हम इस प्रॉपर्टी को नेम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। और अगर इफ a इज इक्वल टू b हो, देन b इज इक्वल टू a होता है ये कि अगर हमारे पास a b के इक्वल है तो हम कहते हैं ऑब्वियसली b भी a के इक्वल होगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्ड वन है इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a विल बी इक्वल टू c। इट्स मीन कि अगर a हमारे पास b के इक्वल और b c के इक्वल है, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो b हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो a इज इक्वल टू c हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ a इज इक्वल टू b, देन अगर हम दोनों तरफ कोई भी एक इंटीजर ऐड कर दे तो हमारे आंसर अगर इक्वल आए, यानी a में हम एक इंटीजर ऐड करें, कोई भी इंटीजर c ऐड कर दे, कोई भी टर्म ऐड कर दे, सेम वही टर्म अगर हम b में ऐड करें, दोनों के आंसर हमारे पास अगर इक्वल आए तो हम इसे कहते हैं ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन पे हमारे पास आता है कि इफ a इज इक्वल टू b, देन अगर कोई भी एक टर्म हम प्लस करने के बजाय मल्टीप्लाई करवा दें a वाली साइड पे भी और b वाली साइड पे भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे अगर हम एक इंटीजर मल्टीप्लाई करवा दें, सेम इंटीजर, इन द रिजल्ट हमारे पास ए सी बी सी दोनों इक्वल आए, तो हम कहते हैं ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। कैंसिलेशन, अब कैंसिलेशन हमारे दो तरह से होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगी। इसका इनवर्स अगर आप कर लेना तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर हमें ये पॉइंट गिवन हो, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, इस c को हम इधर ले आए तो ये साइड पे आके क्या हो जाता है माइनस, तो प्लस सी और माइनस सी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, देन a विल बी इक्वल टू b, यानी ये इसका इनवर्स हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की केस में अगर हम इस प्रॉपर्टी का इनवर्स ले लें, यानी अगर हमें इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, देन a इज इक्वल टू b। कैसे, ये c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, c c से कैंसिल हो जाएगा, तो a b के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी और ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब ये हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास रियल नंबर की इक्वालिटीज की। अब हमारे पास आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, यानी हमारे पास यहाँ पे इक्वल की जगह पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस आ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज हम लेस देन, ग्रेटर देन के साइंस को कहते हैं। अब हम यहाँ क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले इसमें कहा हुआ है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें अगर हमें ये कहा हुआ है कि इफ a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b,
और ए इज लेस देन बी, यानी अगर हमारे पास या तो ये रियल नंबर इस बी से बड़ा हो या इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो इसका हम कहते हैं ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकंड में हमें कह रहे हैं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो इसको देखिए ऑब्जर्व करिए, पिछले प्रॉपर्टी में इक्वालिटी में हमने कहा था कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो देन हमने कहा था ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ इक्वालिटी की जगह पे जस्ट हमारे पास क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गई है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, इन द रिजल्ट ए विल बी लेस देन सी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा अगर कोई केस हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब इनइक्वालिटी में हमारे पास दो केसेस डिस्कस होते हैं, लेस के भी और ग्रेटर के भी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए विल बी ग्रेटर देन सी। ये दोनों है हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक लेस के साथ है और एक ग्रेटर के साथ है। देन वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है पर c इज लेस देन जीरो, अगर हमारा c जीरो से छोटा हो, यानी हमारा c कोई नेगेटिव इंटीजर हो, उस केस में अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b होगा तो b a c लेस देन b c होगा। ये जब भी हमारा c नेगेटिव होता है तो हमारा इनइक्वालिटी जो होती है, जब वो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो अपना फेस टर्न कर लेती है। अगर वो ग्रेटर है तो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो स्मॉलर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा c पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर a ग्रेटर देन b है, c पॉजिटिव होने के केस में a c भी ग्रेटर देन b c ही होगा, क्योंकि ये जो c डिजिट हमने मल्टीप्लाई करवाया है ये हमारा पॉजिटिव था, इसलिए इस जो साइन जो फेस इसका था वही यहाँ पे रहेगा। और a इज लेस देन b है तो फिर a c भी लेस देन b c ही होगा, ठीक। अच्छा, अगर इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में एक ये केस भी होता है कि इफ हमारे पास a लेस देन b हो और हम इसका ले लें रेसिप्रोकल 1/a ले लें, तो जब हम इसका 1/a लेंगे तो ये लेस की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। तो ये हमने जो केस पढ़े हैं ये तीनों केस हमारे किसके हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करेंगे, हमने इक्वेलिटी के केस में पढ़ा था कि इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इफ a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी, सी अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस होगा, लेकिन प्लस से माइनस में हो या माइनस से प्लस में जाए तो हमारी इनइक्वालिटी अपना फेस टर्न नहीं करेगी। वो वाला काम सिर्फ इनइक्वालिटी तब फेस टर्न करती है अपना जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस हो, कि एक माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाए, या एक तरफ डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए माइनस का साइन, तो उस केस में हमारी इनइक्वालिटी का फेस टर्न हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्लस सी इधर आके माइनस सी होगा तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए बी से लेस ही रहेगा, इनइक्वालिटी का फेस टर्न नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर ही रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन हमारे पास लास्ट वन है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें फिर हमारा वही केस आ जाता है कि इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स सी इज पॉजिटिव, देन ए इज लेस देन बी। बट इफ c इज लेस देन जीरो, अगर हमारा c नेगेटिव हो तो ए सी लेस देन बी सी हुआ तो a ग्रेटर देन b हो जाएगा, क्योंकि ये c अगर हमारा नेगेटिव होता है तो अभी बताया था कि नेगेटिव साइन जब दूसरी तरफ आएगा तो इनइक्वालिटी अपना फेस टर्न कर लेगी। c अगर हमारा नेगेटिव होता है तो ये c जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी लेस के बजाय ग्रेटर हो जाएगी। अगर ये ग्रेटर में गिवन है तो फिर ये सॉल्व करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद लेस में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में हमें क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। अब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज का कांसेप्ट हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, इफ 9x इज इक्वल टू 9x के। अब इस तरह की प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ चुके हैं कि इफ a इज इक्वल टू a, अगर a हमारे पास a के बराबर आए तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे 9x और 9x दोनों इक्वल थे, तो इसका क्या नाम होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह रही है, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y is equal to 2x minus 3, then x plus 2 is equal to 2x minus 3। अब इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को भी हमने अपनी प्रॉपर्टीज से कंपेयर करना है। अगर हम इस पूरी टर्म को a कंसीडर करें और इस पूरी टर्म को b कंसीडर करें, तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि इफ a is equal to b and b is equal to c, then a will be equal to c। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास a b के बराबर और b c के बराबर हो, तो इन द रिजल्ट a c के बराबर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 y के बराबर है, जबकि y किसके बराबर है, 2x माइनस 3 के। तो इसका मतलब है कि x प्लस 2 2x माइनस 3 के बराबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट में हमें कह रहे हैं, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको भी अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करें, ये पूरी टर्म हम a कंसीडर करें और ये हम पूरी टर्म b कंसीडर करें, तो हमने पढ़ा है कि इफ a इज इक्वल टू b देन b विल बी इक्वल टू a। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि ये टर्म अगर इसके इक्वल है तो फिर ये इसके इक्वल होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम पढ़ा था, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, इफ 3 इज लेस देन 4 देन -3 विल बी ग्रेटर देन -4। अब ये हमने जो क्वेश्चन किया है, ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज जो कर रहे थे प्रॉपर्टी, वो रियल नंबर की थी, इक्वालिटी की थी। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी की। अभी देखिए हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास c नेगेटिव हो, कोई एक तीसरा डिजिट जो हम यहाँ पे यूज करवा रहे हैं, अगर वो लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो हमारी इनइक्वालिटी अपना फेस टर्न कर लेती है। यहाँ पे देखिए 3 लेस देन 4 है, ये हमारे पास आंसर आया है -3 इज ग्रेटर देन -4। इट मीन कि हमारे पास एक डिजिट मल्टीप्लाई हुआ है दोनों तरफ, वो क्या था, -1। अभी आपको बताया कि -1 अगर हमारे पास एक नेगेटिव डिजिट मल्टीप्लाई हुआ दोनों तरफ, तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी का फेस टर्न करवा देगा। तो -3 इज ग्रेटर देन -4, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी। इफ a इज लेस देन b एंड c इज नेगेटिव यानी लेस देन 0, देन a c विल बी ग्रेटर देन b c। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है कि इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। इस तरह का हम एक पार्ट कर चुके हैं। अगर हम इस पूरी टर्म को a कहें तो a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a विल बी इक्वल टू c। ये भी 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p है, जबकि p इज इक्वल टू 50। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये p और b खत्म, 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। यही कंडीशन हमें गिवन है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a विल बी इक्वल टू c। इस प्रॉपर्टी को हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे देखिए ये 4 इस साइड पे ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। आपको बताया था कि +4 इधर आके -4 हो जाए या -4 उधर जाके प्लस हो जाए, हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी सिर्फ तब चेंज होती है जब हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में माइनस का साइन आ जाए, तो ये +4 में इधर ले आई हूँ, माइनस हो गया, इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी, +4 और -4 कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन y, तो ये हमारे पास आ गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। देन सेवंथ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9, then 2 is less than 9। तो ये बिल्कुल इसकी तरह है जैसे हमने इस क्वेश्चन में कहा, वहां पे सिर्फ ये था कि वो इक्वालिटी के लिए था, ये इनइक्वालिटी के लिए। इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9, then 2 will be less than 9, यानी if a is equal to a is less than b and b is less than c, then a will be less than c। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। लास्ट पार्ट है हमारे पास, if -18 is less than -16, then 9 is greater than 8। इसमें देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास -18 -16 से छोटा है तो 9 8 से बड़ा है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जो हमारे पास ये आंसर लेके आए। तो इसको ये माइनस गिवन है तो हम किसी माइनस के ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन द रिस्पॉन्स आंसर प्लस में आएगा। तो हम अगर इसको -2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने अभी बात की थी कि अगर हम -2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, हमारा इनइक्वालिटी जो है वो अपना फेस स्टैंड कर लेगी। 2 1 2 2, 9 18, 2 1 2 2, 8 16, 9 इज ग्रेटर देन 8। यहाँ हुई तो कैंसिलेशन है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की ऑल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ